भाग्य एवं कर्म का संयोग, समाधान प्राप्ति के योग। दूसरों से अपेक्षा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले उनका विश्वास कमाना पड़ता है। इस बात को सिंह राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। ग्रहों के राजा रविदेव आपकी सिंह राशि के स्वामी हैं। नेतृत्व का अत्यंत बड़ा गुण लेकर आप इस भूतल पर आए हैं। सभी जिम्मेदारियों को उचित पद्धति से पूरा करना, यह आपका स्थायी भाव है। इसलिए सामने वाले व्यक्ति ने भी उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, यह आपकी प्राकृतिक अपेक्षा रहती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। आपके राशि स्वामी रविदेव इस महीने के पहले पखवाड़े में शत्रु राशि में तो दूसरे पखवाड़े में मित्र राशि में विराजमान है। अर्थात पहले पखवाड़े में आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरे पखवाड़े में जल तत्व और गुरुदेव की मीन राशि में अर्थात आपके अष्टम स्थान में रविदेव का आगमन होगा। वहाँ से आपके लिए संघर्ष से समृद्धि के द्वार खुले होंगे। उसी पद्धति से इस काल में आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो आपके धन स्थान में केतु देव विराजमान है। उसी समय आपके धनेश सप्तम स्थान में विराजमान है। अर्थात यदि आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते को उचित पद्धति से समृद्ध करते हैं तो आपके परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन जीवन साथी से यदि आप अकारण विवाद करते हैं तो आपका परिवार सौख्य विचलित होगा। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। आपकी वाणी में एक प्रकार की निराशा आ सकती है, आपने उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन अत्यंत सुंदर होता है, उसका आनंद लेना चाहिए। आपकी बात से कहीं पर भी निराशा को न झलकने दे, यह सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए यह महीना बड़े परिश्रम का रहेगा। इस काल में आप स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आपको सामना करना पड़ेगा। कई लोग आपसे प्रतियोगिता करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें जीत आपकी होगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी साक्षात ग्रहों के राजा है। इस बात को ध्यान में लेकर आपने अधिक परिश्रम करने चाहिए, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना बड़ी प्रगति का कहा जा सकता है। वास्तु योग निर्माण होना, वास्तु से समृद्धि निर्माण होना जैसी सकारात्मक चीज़ें आपके लिए निर्माण होगी। लेकिन घर की सुख शांति थोड़ी विचलित हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि आप अपने नेतृत्व गुणों से उचित ध्यान देते हैं तो घर की सुख शांति बनी रह सकती है। इसीलिए उस दृष्टि से अवश्य प्रयास करें। इस काल में माताजी की भेंट बहुत कम होगी। माताजी से आप अधिक बातें कर नहीं सकेंगे, फिर भी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह काल अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। पढ़ाई में आपको विशेष सफलता मिलेगी। उसमें भी प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिलेगी।
माध्यमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी भी सफल अवश्य होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा में हैं तो यह काल आपके लिए बड़ी सफलता का कहा जा सकता है। विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ने के योग निर्माण हुए हैं, इसीलिए उस दृष्टि से आपने प्रयास करने चाहिए। इष्टदेव आपको आशीर्वाद देंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए सकारात्मक एवं शुभ कहा जा सकता है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। विशेष रूप से महीने के दूसरे पखवाड़े में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। कुल मिलाकर यह काल आपके लिए सकारात्मक है, ऐसा हम कह सकते हैं। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर आपको परिश्रम, सफलता और समाधान, यह तीनों चीज़ें मिलने वाली है। क्योंकि आप परिश्रम करेंगे उससे सफलता मिलेगी, यह दोनों चीज़ें मिलने के कारण उससे समाधान भी मिलेगा कि मैंने उचित काम किया है। कई बार समाधान न मिलने के कारण काम का दर्जा कम हो जाता है, लेकिन इस महीने आपको काम से समाधान मिलने वाला है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपकी ऊर्जा भी बनी रहेगी। इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो कुंडली का सबसे बड़ा शुभ ग्रह गुरुदेव है, जो आपके पंचमेश है। वे भाग्य स्थान में अर्थात पंचम के पंचम स्थान में विराजमान है। उसी समय भाग्येश मंगल देव भी उच्च अवस्था में है। संक्षेप में आपके दोनों त्रिकोण के स्वामी प्रबल होने के कारण मार्च महीना केवल आपका है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए शुक्र देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। इस काल में वे आपके भाग्येश के साथ विराजमान है, जिस कारण इस महीने आप उचित पद्धति से कर्म करेंगे, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। आपके कर्मों की दिशा उचित रहेगी, जिससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लाभेश सप्तम स्थान में विराजमान है। कुंडली के सप्तम स्थान को वैवाहिक जीवन साथी का स्थान कहा जाता है। साथ ही व्यवसाय भी इसी स्थान से देखा जाता है। ऐसे स्थान में लाभेश विराजमान होने के कारण स्वाभाविक रूप से व्यवसाय वृद्धि होना, वैवाहिक जीवन साथी से सहयोग मिलना, लाभ प्राप्त होना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए प्रगति का, लाभ का रहेगा। इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यात्रा के योग निर्माण हुए हैं। आप धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से उस पर आपका खर्च होगा। कुछ खर्च पढ़ाई पर, संतति की पढ़ाई पर, जिम्मेदारियां पूर्ण करने के लिए, कुछ खर्च हॉस्पिटल पर भी हो सकता है। इसलिए वैसी मानसिकता आप पहले से ही बना लें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 6, 14, 24 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 4, 12, 21 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार
मार्च महीने के उपायों का विचार करें तो सिंह राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त पर उठे, स्नान करें, उसके बाद कलश में जल लेकर उसमें अक्षत, फूल, दुर्वा डालें, उस जल से सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय लगातार करने से सूर्य ग्रह संबंधित दोष कम होते हैं, इसलिए यह उपाय अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।